नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत कथा, जो कि गुरुवार व्रत कथा भी कहते हैं, उसकी जो कथा है वो भी बताऊंगी, उसकी जो विधि है वो भी आपको बताऊंगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुवार या वीरवार को भगवान बृहस्पति जी की पूजा का विधान है। बृहस्पति देवता को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख तथा शांति रहती है। गुरुवार का व्रत जल्दी विवाह करने के लिए भी किया जाता है। अब हम इसकी विधि के बारे में जानेंगे। गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार की पूजा करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा विधि विधान के अनुसार हो। व्रत वाले दिन प्रातः काल उठकर बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। बृहस्पति देव का पूजन पीली वस्तुएं, पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल आदि का भोग लगाकर किया जाता है। इस व्रत में केले का पूजन करें। कथा और पूजन के समय मन, क्रम और वचन से शुद्ध होकर मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पति देव से प्रार्थना करनी चाहिए। दिन में एक समय ही भोजन करें। भोजन चने की दाल आदि का करें। नमक नहीं खाएं। पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद भगवान बृहस्पति जी की कथा सुननी चाहिए। तो आइए हम बृहस्पतिवार की कथा सुनते हैं, व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक बार किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। कभी किसी भिक्षार्थी को कुछ खाने को नहीं देती थी। बस सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार वाले दिन उसके घर पर भिक्षा लेने पहुंचे, तो वह स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज से कहने लगे कि महाराज, इस समय तो मैं घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती। फिर किसी अवकाश समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महात्मा फिर आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। साधु से कहने लगी कि महाराज, मैं क्या करूं, अवकाश ही नहीं है, इसलिए भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या तुम मुझको भिक्षा दोगी? साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो। चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो, उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद ही दीपक जलाओ तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीली चीजों का प्रयोग करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसे ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को एक कोने में जमा करके रख दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बना के चूल्हे के पीछे रख दिया। अब वह हर बृहस्पतिवार को ऐसे ही करती रही। कुछ काल उपरांत उसके घर में खाने को दाना ही नहीं रहा। कुछ समय बाद वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु साहूकारनी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हूँ? तब महात्मा जी बोले, तुम्हारे घर में जब सब कुछ था तब भी कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हो। तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब साहूकारनी ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरा पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अवश्य मैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपा करो।
तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाया करो। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। साहूकानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रहे। सब बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। सब बोलो विष्णु भगवान की जय। यहाँ पर ही बृहस्पतिवार की कथा समाप्त।